यण जे करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, मैं कुछ अपना प्रसंग सुनाऊं उससे पहले कल आपको सूचना मिल ही गई होगी। श्रमण संघ के एक महान वरिष्ठ संत उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज संथारे के साथ कल सुबह उनका भावपूर्ण हुआ। हमारे पास पहले संथारे की सूचना तो थी, लेकिन सुबह उनका भावपूर्ण हो गया वो नहीं थी। तो जिनका लंबा जीवन, लंबी संयम यात्रा, 100वां साल समाप्ति की ओर था आयु का, और छोटी उम्र में संभव है 18-20 साल की आयु होगी, जिस समय उन्होंने जगत प्रसिद्ध जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज के चरणों में जैन भागवती दीक्षा ली। 80 साल से ऊपर जिनकी साधु जीवन की यात्रा, उनके दर्शनों का सौभाग्य सबसे पहले 1979 में बनूड़ में हुआ था। पूज्य कवि रतन, उस समय वो उपाध्याय नहीं बने थे, श्री केवल मुनि जी महाराज बड़े विद्वान संत लेखक, और श्री मूलचंद जी महाराज विचरण करते करते पंजाब में पदार्पण हुआ था। तो हमारा गुरुजी का चौमासा डेरावसी में था और उनका चौमासा अंबाला के अंदर माना था। तो हम बनूड़ में थे, तो अचानक सूचना मिली संत आ रहे। तब उन दोनों महापुरुषों के दर्शन बनूड़ में हुए थे। उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज बड़े विनीत विनम्र संत थे। दीक्षा में बड़े संत हों तो उनके सामने आराम के लिए जा बैठने के लिए कथा के फट्टे को छोड़ के
जमीन पर ही बैठते थे। वे बताते थे जब मैं बैरागी था तो दोपहर के समय आराम के लिए मैं लेट गया, तो दिवाकर जी महाराज ने कहा, बेटा जहां आराम करने के लिए नहीं आए हो। किसके लिए नहीं आए? आराम करने के लिए नहीं आए। उस समय उठ के कहते उसके बाद उन्होंने कभी दिन में वो लेटे नहीं। ऐसी दिव्य विभूति। कुछ रचनाएं कविता के अंदर भी उनकी छपी हैं, प्रकाशित है। दूसरी बार बहुत लंबे अंतराल के बाद जब एमपी में इंदौर सम्मेलन था, हम जा रहे थे, तो उस सम्मेलन के अंदर उनका भी पदार्पण हुआ था। तो इंदौर के प्रवेश मार्ग में एक हॉस्पिटल में रुके थे, वहां पर उनके दूसरी बार दर्शन हुए। उस समय तो काफी बुजुर्ग हो चुके थे। दीक्षा का 75वां साल उस समय चल रहा था। ये 15 की बात है। इंदौर में ही जहां सम्मेलन हुआ वहां पर फिर दर्शन हुए। फिर उसके बाद वहां पर एक जंगमपुरा उपनगर, वहां पर हम रुके हुए थे सम्मेलन के बाद, तो इनका भी वहां पर पदार्पण हुआ। कुछ दिन चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। भी पुरानी, जो कहते हैं ना पुरानी बासमती, पुराने संत जिनका जीवन संघ के लिए समर्पित था, संयम, स्वाध्याय, धर्म आराधना में जिन्होंने अपना पावन जीवन व्यतीत किया, स्वयं भी अपने संसार को सीमित किया। कितने लोगों को उन्होंने धर्म से जोड़ा। मुझे याद है, मेरी तो दीक्षा उस समय चौथा चौमासा बैठना था। दीक्षा के बाद चौथा साल चल रहा था। तो पहले श्री मूलचंद जी महाराज बोले, शरीर माहु नावथी जीवो बोचाई नावियो संसारो अन्नव बुद्धो जंग तरंती महेशिनो। ये गाथा सुनाई थी और इसके ऊपर उन्होंने व्याख्यान दिया था। समय की बात होती, इतना सुनते याद थोड़ा रहता है, लेकिन कुदरती बात वो आज भी याद है। शरीर माहु नावथी, जे हमारा शरीर नावा है, नावा। जीवो बुच्चाई नावियो, और जो आत्मा है इस शरीर के अंदर वह नाविक है। नाविक ही तो नावा को चलाता है। इस शरीर को चलाने वाला कौन है? जो आत्मा ही तो है नाविक। फिर समुद्र कौन है? नदी कौन है? संसारो अन्नवो बुद्धो, संसार जे चार गति रूप जो संसार है, नर गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, जे चारों गतियां क्या है? समुद्र है। जंग तरंती महेशिनो, जिसको तरते हैं, पार करते हैं, कौन? महर्षि लोग। महर्षि लोग कौन है? महर्षि जिनका जीवन संयम प्रधान है, जिनका जीवन तपो प्रधान है, जिनके जीवन में विवेक है, आत्मा जागृत है, पाप से निवृत्त है, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जो आप नमी राज ऋषि जी के अध्ययन में सुन रहे। तो उन्होंने जो कृपा की थी, और उसके बाद उपाध्याय श्री केवल मुनि जी महाराज, उन्होंने भक्तामर स्तोत्र के 14वें
श्लोक के ऊपर व्याख्यान दिया। जैन दिवाकर जी महाराज जब भी व्याख्यान करते थे तो व्याख्यान से पहले एक भक्तांबर का स्तोत्र जरूर श्लोक बोलते थे और उसकी व्याख्या करते थे, फिर उसके बाद उनका प्रवचन शुरू होता था। तो दानवीर कर्ण की कथा उन्होंने सुनाई थी, कैसे युद्ध के अंदर घायल है। वासुदेव श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के आगे उनकी प्रशंसा की कि एक बड़ा दानवीर व्यक्ति इस पृथ्वी से उठ रहा है। कहते शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं। तो कथाकार कहते हैं एक ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, एक ने बच्चे का रूप धारण करके एक जाचक के रूप में पास चले गए। जब पास गए, दान की जांचना की तो उनके पास कुछ भी नहीं था उस समय। कहते कोई बात नहीं। तो कर्ण ने कहा कि कर्ण के दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया। कर्ण के दरवाजे से आज तक कोई खाली जाचक खाली नहीं गया। आप खाली जा रहे हैं जो मेरे लिए मरने से भी बढ़ करके है। क्या दूं? एकदम ध्यान आया, मेरी दाढ़ सोने की है। किसकी है? इस ब्राह्मण ने लड़की की शादी करनी है, इसको जरूरत है, चलो मैं दे देता हूं। कहते आप पत्थर लाके दो, मैं अंदर से निकाल के दूंगा। तो कहते राम 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 राम, ऐसी हिंसा हम करेंगे? कहते जो खून से भरा हमें दान नहीं चाहिए। कहते कोई बात नहीं। स्वयं सर करके पत्थर के पास गए और पत्थर से उसको तोड़ा। कितनी दर्द हुई होगी। और निकाल करके उनके हाथ पर रख दिया। तो उपाध्याय जी ने फरमाया था दुनिया में किनका नाम होता है? जिनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। तो अर्जुन को इशारा किया, देख कैसी उदारता है। मरने का दुख नहीं, एक जाचक दरवाजे से खाली जा रहा है, इसका दुख है। इंसान को कैसा होना चाहिए? भगवान ऋषभ जी के गुणों का वर्णन किया था। भगवान आप तो एक जगह है, लेकिन आपके गुण चारों ओर फैल 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 रहे हैं। कहते उनको कोई रोकता नहीं। कहते तीनों लोकों के मालिक जिनके स्वामी है, उनकी प्रजा को कौन रोक सकता है? कोई भी रोक नहीं सकता। तो उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज स्थविरवास के रूप में कोटा में विराजमान थे। तो परसों सुना था उन्होंने संथारा ले लिया। बड़ी समाधि पूर्वक होशो हवास में। देखो बचपन से जो योगी है और उनके मनोरथ तो पूर्ण होते ही हैं। समाधि मरण, सबसे निंदना, आलोचना, क्षिम कीमत, खमोना, सब से करके संथारा लिया और सुबह समाधि पूर्वक भाव पूर्ण कर गए। उनका जाना केवल श्रवण संघ के लिए ही नहीं, भारत के लिए, संसार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है कि एक महायोगी इस जीवन को सफल बना करके इस धरती से उठ गया। ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम क्या श्रद्धांजलि दें? आप सोचो, उन्होंने तो धर्म के लिए सारा जीवन दे दिया। हम क्या दे सकते हैं? आप क्या देख सकते हैं? गुरुजन तो यही कहते हैं अपने जीवन को पवित्र बनाओ। जीवन पवित्र नहाने धोने से, स्वच्छ कपड़े पहनने से नहीं होता। जीवन आत्मा की पवित्रता, अपने अंदर जितनी बुराइयां हैं उनको हम क्या करें? वहां झाड़ू लगाएं।
दया हो, सत्य के प्रति समर्पण हो, चोरी का त्याग हो, पूर्ण ब्रह्मचर्य हो, अपनी उम्र को देखते हुए, ये लालसाएं कभी खत्म नहीं होती, ब्रह्मचर्य पूर्ण धारण करें, वो नहीं है तो सदाचारी बने, पत्नी व्रती है, पति व्रता है, ऐसे ऐसे अपने आप को मर्यादा के अंदर बांधे। इसी प्रकार परिग्रह की मर्यादा, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इन पापों को क्या करना, छोड़ना। एक सौम्य नेक इंसान बनना, ऐसा संकल्प लेते हैं और इस रास्ते पर चलते हैं तो उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हे भगवान, आपने अपना जीवन संयम और तप की निर्दोष आराधना के द्वारा किया, गुरुओं के चरणों में समर्पित रह के सेवा के द्वारा अपने जीवन को सफल किया, धर्म प्रभावना की, कितने लोगों की मोह निद्रा को तोड़ा, धर्म के अंदर जोड़ा, हमारे अंदर भी वो गुण आए, हमारा जीवन भी सफल हो। जय ही आप श्री के चरणों में मंगल भावना भाते हैं।